जय श्री राम। वेलकम टू चैनल ऑफ जनक रावल। हमने पहले वाले दो वीडियो में जो स्टेप दिखाए थे सक्सेस के लिए, उसके आज तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप हम दोनों ही एक साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेप एक दूसरे से संलग्न हैं। जैसे कि अपना पहला था वैल्यू के बारे में हमने वीडियो आपको यूट्यूब में दिखाया हुआ है। अभी आ रहा है विजन एंड मिशन। दोनों का आप हिंदी मतलब निकालो। विजन का मतलब होता है दृष्टि, पर जब विजन हम सक्सेसफुल फैक्टर में गिनना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है दूरदृष्टि। और मिशन का मतलब होता है उद्देश्य। तो दोनों का आज एक ही साथ हम बात करेंगे। जीवन में हर एक आदमी को 4 विजन हर हमेशा रखने चाहिए, और उसके आप 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप में ऐसा है कि पहला स्टेप आपका चालू होता है 15 साल से 30 साल तक, जहां आपको एजुकेशन लेना है, वहाँ जहां आपको फैमिली एस्टेब्लिशमेंट करनी है। तो 15 से 30 साल का तबक्का है ऐसा जहां आप 9वीं कक्षा में स्टार्ट होता है। तो 9वीं कक्षा से लेके 5 ईयर्स कि कॉलेज के दूसरे साल तक पढ़ाई में अपने को खूब ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आपका जॉब प्रेफरेंस। तो उसके बाद कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद अर्निंग पे आपको पूरा ध्यान रखना है। और तीसरा आता है अपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली को कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना है, या तो शादी करनी है वगैरह, अपना तीसरे स्टेप में आता है। दूसरा तबक्का विजन का, दूरदृष्टि का चालू होता है 31 ईयर्स टू 45 ईयर्स। 31 से 45 साल की उम्र ऐसी है कि इसी तबक्के में हमको अपनी ग्रोथ देखनी होती है, अपना अर्निंग देखना होता है। और यही तबक्का है, या तो हम सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो ही यही तबक्का है कि यहाँ से अपने को अपना हार्ड देना चालू करना पड़ता है। क्यों कि 31 से इसको भी आप 3 मिशन में बांट सकते हैं। 5 साल तक मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं 5 साल तक इस पोस्ट पे काम करूंगा, या तो इतना अर्निंग तक मैं पहुंचूंगा। उसके नेक्स्ट 5 साल से आपको ये सोचना है कि मैं 5 साल के अंदर मेरा नेक्स्ट विजन जो अर्निंग का है उसको हासिल करूंगा। और तीसरा लास्ट वाला जो होता है, तो वहाँ अपने को स्टेबिलिटी चाहिए। 40 साल से 45 साल की उम्र में हमको स्टेबिलिटी चाहिए। और स्टेबिलिटी के लिए हम यदि जॉब करते हैं या तो कोई सोशल फंक्शन करते हैं, सोशल वर्किंग करते हैं, तो उसी टाइम में अपना नाम 40 से 45 ईयर्स तक हो जाना चाहिए। उसके बाद का तबक्का आता है 46 से लेके आपका 60 ईयर्स। ये तबक्का दो तबक्का इसमें मिक्स है। एक तो पहला तबक्का है आपको इसी टाइम में भी अर्निंग के ऊपर फोकस करना है। दूसरा, इसी तबक्का में दूसरी चीज़ आती है आपको अपने बच्चे को सेट करना है। और तीसरा उसमें आता है आपका सोशल वर्क। क्यों? क्योंकि आप 45-46 ईयर्स के होंगे। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसको एस्टेब्लिशमेंट करना होता है। उसके बाद का जो तबक्का आता है जिसमें उसकी शादी करवानी होती है, उसकी फैमिली एस्टेब्लिशमेंट का काम आता है, और फिर अपना सोशल वर्क का काम आता है। क्योंकि जीवन हर किसी को मिलता है, पर जीवन के सही मायने में वही आदमी यूज़ कर सकता है कि जिसके पास कुछ कहने के लिए हो कि मैंने इतना काम समाज के लिए किया, परिवार को छोड़ के भी किया। 61 से लेके 75 तक की जो उम्र है, उसी उम्र में अपना पूरा निष्कर्ष लाइफ का निकल जाता है। रिटायरमेंट लाइफ अपनी 61 से चालू होती है। बट यदि हम हेल्दी हैं, माइंड से फिट हैं, तो अपना तात्पर्य बनता है कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाले यूथ है, उसको हम सही डायरेक्शन दें, उसको मोटिवेट करें और आगे बढ़ने का प्रेरणा दें। और यही सही टाइम है कि जिस टाइम में हमको ये भी देखना है कि हम अकेला अपने जीवन में हुए सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए उसका आभार व्यक्त करें कुदरत के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, और अपने सीनियर मैनेजमेंट के सीनियर जो भी है अपना, जिसने लाइफ में हमारी लाइफ में
कंट्रीब्यूशन किया है, उन सब का हमको आभार व्यक्त करना चाहिए। तो यही अपना विज़न है, यही अपना मिशन है। विज़न का मतलब होता है दूरदृष्टि। कॉरपोरेट लेवल में विज़न अलग चीज़ है और कॉरपोरेट लेवल में मिशन अलग चीज़ है। पर कभी कभी कॉरपोरेट लेवल में ऐसा हो जाता है कि हम नीचे जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि विज़न क्या है, किसी को पता नहीं होता है कि मिशन क्या है। यदि आज मिशन की हम बात करें तो एक वर्ड सबके दिमाग में आता है, मिशन 2024। और किसने बनाया है वो भी आप सब लोग जानते हैं। पर उसी उद्देश्य से जब एक पब्लिक टॉक बन जाता है तो उस मिशन में हर हमेश अपने को सफलता मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। जय श्री राम। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि 7 स्टेप हो जाने के बाद सक्सेस के हम ऐसे टॉपिक चर्चा करेंगे जिसका आप लोगों ने जो सजेशन दिया होगा उसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।